व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको एक पाकिस्तान पंजाब के ऐसे डॉन के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनकर पुलिस की टांगें कांप जाती थी। उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि कोई माइका लाल उसको रोक ना पाया। ये ऐसा डॉन है जिसकी दहशत के चर्चे उसके जिले, उसके गांव से निकलकर पूरे पाकिस्तान में फैल गए। इस बदमाश की दहशत इतनी बढ़ गई कि पंजाब पुलिस को फौज की मदद तलब करना पड़ी। उसी वक्त पंजाब पुलिस ने इसके इलाके को रेड जोन करार दिया। कच्चे के डाकुओं का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन काशी भट्टी कच्चे के डाकुओं से भी बड़ा डॉन था। फर्क ये है कि कच्चे के इलाके में कोई आम आदमी नहीं जा सकता, जबकि काशी भट्टी के इलाके में कोई भी पुलिस वाला नहीं जा सकता था। इलाके के बाहर एक बोर्ड नस्ब था जिस पर लिख रखा था यहाँ पर पुलिस का आना मना है, और वाकयातन कोई पुलिस वाला जुर्रत नहीं करता था वो काशी भट्टी के इलाके में कदम रखे। और तो और अगर कोई पुलिस वाला गलती से काशी भट्टी के इलाके में चला जाता तो काशी भट्टी उसकी वर्दी उतरवा कर उसे बरना करके इलाके से बाहर भेजता। लेकिन काशी भट्टी शुरू से बदमाश न था, बल्कि काशी तो एक सीधा सादा आदमी था और अपनी जिंदगी को पुरअमन गुजार रहा था। लेकिन काशी की शराफत इस माशरे की सख्तियों की भेंट चढ़ गई। फिर काशी ने असलहा उठाया और असलहा उठाने के बाद मंशियात फरोशी भी की और डंके की चोट पर की। कोई पुलिस वाला काशी को यह काम करने से रोक ना सका। यह वो दौर था जब दुनिया का जदीद तरीन असलहा सलार भटियां से मिल जाता था। उस गांव के लोग, पुराने रहने वाले, उस गांव को छोड़कर जाने लगे क्योंकि गांव वालों की आने वाली नस्ल मंशियात का शिकार हो रही थी, और अगर कोई मंशियात पीने पे ना लगता तो वो काशी के गैंग में शामिल हो जाता। सलार भटियां वो गांव बन चुका था जहां गलियों में मेज पे रख के सरेआम मंशियात फरोशी की जाती और कोई रोकने वाला न था। ऐसा नहीं कि पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश न की। पुलिस मुतअद्दिद दफा सलार भटियां में पुलिस मुकाबला करने भी आई। दर्जनों दिन पुलिस मुकाबला चलने के बाद आखिर पुलिस को लौट कर ही जाना पड़ता था। जिस दिन काशी भट्टी के घर बेटा पैदा हो, 7 दिन तक खुशी की तकरीबात जदीद असलहे की नुमाइश और फायरिंग से की गई। 7 दिन तक आस पास के गांव खौफो हिरास में रहे, और फिर पुलिस ने तंग आकर फौज से दरखास्त की कि सलार भटियां में ऑपरेशन किया जाए, लेकिन फौज ने पुलिस का साथ देने से मना कर दी। फिर पुलिस ने घिनौनी चाल चली और काशी भट्टी के ससुराल वालों को खरीद लिया। पैसे की खातिर काशी भट्टी के रिश्तेदार बिक गए। जिस वक्त पुलिस ने काशी भट्टी के ससुराल में हर बूढ़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे औरतों तक को थाने में जाकर बंद किया। इस वाकये का जब काशी को पता चला, काशी अपने ससुराल पहुंच। उस वक्त काशी के साथ सिर्फ उसके 2 भाई और एक भतीजा। काशी ने जब ससुराल के घरों को ताला लगा देखा, तब काशी को पता चला कि इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। बगैर कुछ सोचे समझे उसी वक्त काशी भट्टी ने थाने पर हमला कर दिया और सारे ससुराल वालों को थाने से निकाल कर ले आया और अपने ससुराली घर में आकर काशी भट्टी बैठ गया। उस वक्त पुलिस ने आसपास के जिलों की पुलिस से भी राब्ता किया और मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन काशी के ससुराली गांव में कर दिया। 14 दिन तक पुलिस की भारी नफरी और काशी और उसके 2 भाई पुलिस का मुकाबला करते, लेकिन 14 दिन की अनथक मेहनत के बाद भी पुलिस 3 लोगों को, महज 3 लोगों को पकड़ ना पाए। आखिरकार फिर पुलिस ने अपना खरीदा हुआ वो ससुराली टाउट इस्तेमाल किया और सादा लिबास में काशी के ससुराल में जा घुसे और काशी भट्टी के सर में गोलियां दे मारी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस ने सलार भटियां पर भी हमला कर और नस्ब किए गए बोर्ड को, जिस पर लिखा था पुलिस का आना यहां मना है, उखाड़ कर फेंक दिया। आज भी काशी भट्टी की फैमिली सलार भटियां में रहती। अब काशी का बेटा जवान हो चुका है। आप सब कमेंट में बताएंगे, क्या काशी का बेटा काशी की जगह लेगा या माशरे में शरीफ इंसान बनकर रहेगा? मजीद वीडियोस के लिए P4 पाकिस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।